बिजनेस ओनर हमारा राइट है कि हमें वीजा दिया जाए। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आपसे बात करूंगी, आप माजरत मेरी तरफ से पहले कबूल करें अगर आपको मेरी बातें बुरी लगें। के पास 500 कंपनियां रजिस्टर होती हैं एक साल में। कि बिजनेस कौन कर रहा है और वीजा की सेलिंग कौन कर रहा है। लेकिन आप कंपनी बनाए ही इसलिए कि आपका वीजा निकाला जाए कि अगर हमें वीजा नहीं मिल रहा तो हम कंपनी नहीं बनाएंगे। एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। वीजा आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता। अगर कोई गारंटी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वीडियो थोड़ी सी सख्त होगी, थोड़ा सा मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आपसे बात करूंगी। आप माजरत मेरी तरफ से पहले कबूल करें अगर आपको मेरी बातें बुरी लगें। लेकिन क्योंकि मैं वीज़ा कंप्लायंसेस में काम करती हूँ, मैं कंपनी फॉर्मेशन में काम करती हूँ, यूएई में भी, आउटसाइड ऑफ यूएई भी हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। ये बात हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एज अ नेशन हमारे साथ बहुत सारे मसले एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी। और ये मसले सिर्फ हमारी ज़ात तक नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज से, हमारी जो स्ट्रक्चर है मुल्क का, हमारे घर का, उसकी वजह से एसोसिएटेड है। अभी बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरीज आती हैं रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन, और हर बंदा जो मुझसे बात करता है वो ये कहता है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ये एज अ बिजनेस ओनर हमारा राइट है कि हमें वीज़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमने उस वीज़ा की बेसिस पे इस मुल्क में, इस जगह पे ऑपरेट करना है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप कंपनी बनाए ही इसलिए कि आपका वीज़ा निकाला जाए, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखें, कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। इसको इंप्लीमेंट करने का एक मेन मकसद ही ये है गवर्नमेंट के एंड से कि गवर्नमेंट इस चीज को डिफाइन करे कि बिजनेस कौन कर रहा है और वीजा की सेलिंग कौन कर रहा है। क्योंकि देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं थोड़ा टेक्निकलिटी इसकी समझाती हूँ। होता क्या है कि अगर एक मुल्क ये कहता है कि मेरे पास 500 कंपनियां रजिस्टर होती हैं एक साल में, फॉर एग्जाम्पल है, 500 तो नहीं होती, हजारों में कंपनीज रजिस्टर होती हैं, तो 500 कंपनीज ऑन एवरेज अगर इतना कमाएंगी तो हमारी जीडीपी इतनी बढ़ेगी या इतनी घटेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ऑन द अदर हैंड, कुछ नेशनैलिटीज या कुछ लोग ये काम करते हैं कि वो कंपनियां बनाते हैं, सिर्फ वीजे कोटे निकलवाते हैं, वीजा जो है वो आगे पीछे करते हैं, जो भी कुछ वो कर रहे हैं, और उसके बाद कंपनी के ऊपर काम कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब कंपनी कोई काम नहीं करेगी तो वो पैसे नहीं बनाएगी। जब वो पैसे नहीं बनाएगी तो उनको तो ये पता था ना, गवर्नमेंट को ये पता था कि मेरे पास इतने पैसे इस महीने, इस साल के एंड तक आने चाहिए, मेरी जीडीपी इतनी ग्रो करनी चाहिए। तो फिर उस केस में ये होता है, आपको वीजों का बैन फेस करना पड़ता है, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा क्लियरेंस, ज्यादा सर्टिफिकेशंस में जाना पड़ता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अब इसका तरीका क्या है? देखिए, मैं आपको ना एक बहुत क्लियर कट बात बता रही हूँ यहाँ पे। आप लोग ये मत सोचें कि अगर हमें वीजा नहीं मिल रहा तो हम कंपनी नहीं बनाएंगे। देखिए, सही तरीका ये है, गवर्नमेंट को अब हमने क्या बताना है इस टाइम, हमने गवर्नमेंट को ये बताना है कि एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमें वीजा दें और हम वीजा सेल करें। कि एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हम ये चाहते हैं कि आप हमें काम करने दें। हमने उनको ये यकीन दिलाना है। उसका तरीका ये है कि हमने कंपनी फॉर्म करनी है और हमने एक साल तक विदाउट एनी हैंकी पैंकी, ठीक है, इधर उधर के ये बगैर सही तरीके से काम करना है। पैसे बिजनेस बैंक में आए, आपके ट्रांजैक्शंस क्लियर हों, टैक्सेस आप अच्छे से रजिस्टर करें, सब कुछ आपके पास लीगैलिटी के साथ होना चाहिए। एक साल के बाद जब आप वीजा अप्लाई करें और फिर गवर्नमेंट आपको रिजेक्ट करती है, फिर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन, आप कहेंगे ये देखो, ये मेरी सारी चीजें, ये सारी चीजें मैंने पूरी की हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अब प्लीज मुझे वीजा दें। फिर आप अपील करते हुए भी अच्छे लगते हैं। अभी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि आप सिर्फ लाइसेंस ले रहे हैं और सिर्फ वीजे बनवा रहे हैं, और फिर वीजे आगे पीछे इधर उधर जो भी कुछ है, और ये जो आजाद वीजा वाले चक्कर और ये वो, इनमें प्लीज मत पड़ें। ये सिचुएशन को मजीद खराब करते हैं। फिर अब इवन मेन लैंड में क्या हो गया है, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के लिए वीजे सेपरेट निकलना शुरू हो गए हैं। तो अपने लिए मुसीबत, मुश्किल ज्यादा बढ़ाएं मत, और प्लीज एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ जाएं। आपको वीजे चाहिए हैं, आप सही तरीके से काम तो कीजिए, आप कंपनी तो फॉर्म कीजिए, एक बिजनेस की हिस्ट्री तो बिल्ड करके दिखाएं अपने पहले गवर्नमेंट को कि भाई देखो, मैं बिजनेस पर्सन हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं पैसे बनाना चाहता हूं। और जब आपके पास एक सर्टेन हिस्ट्री होती है ना, फिर आपको वीजा लेना आसान होता है। प्लीज सिर्फ अपने हिसाब से मत सोचें, ये भी सोचें कि कल को मेरा क्या फायदा होगा। हर बंदा आता है मुझे अभी वीजा चाहिए, भाई अभी वीजा नहीं मिल सकता। प्लीज समझें इस चीज को कि वीजा आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता। अगर कोई गारंटी कर रहा है, झूठ बोल रहा है।